वेलकम गाइड इन माय वीडियो। नाजरीन, इस वक्त नेपाल बड़े ही सियासी और समाजी बहरान से गुजर रहा है। सोशल मीडिया पर पाबंदी, करप्शन के खिलाफ गुस्सा और नौजवानों का एहतजाज मुल्क भर में हलचल मचा चुका है। आइए आज पूरी मैं आपको कहानी बताता हूँ कि ये सारी वजूहत शुरू कैसी हुई है और इन नौजवानों ने कैसे इनकलाब बर्पा किया है। और भाई एक इन्होंने तो मैं कहता हूँ कि भाई जो फिल्मों में दिखाई देखा था उन्होंने रियल करके दिखाया। ये जो GNZ नौजवानों की एक जो तारीख है ना, इन्होंने तो भाई वाह क्या कमाल करके दिखाया। तो मैं आज आपको इनको सारी स्टोरी बताता हूँ कि इस वक्त यहाँ पर असल हक़ क्या थे, जो इस वक्त मीडिया वाले भी और पर्सन है वो भी ये चीज़ नहीं बता रहे। तो मैं आपको आज ये सारी स्टोरी बताता हूँ शुरुआत से कि ये सारी कंडीशन हुई कैसे है। नाज़रीन, 4 सितंबर को नेपाल की हुकूमत ने अचानक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और दीगर बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर पाबंदी लगा दी थी। तो हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ये कंपनियां मकामी कानून के पासदारी नहीं कर रही, तो इनको लाजा रजिस्टर किया जाए। तो इस पर अवामी रद्द-ए-अमल ये आया कि पाबंदियों के खिलाफ नौजवान नस्ल, जिसे GNZ कहा जाता है, सड़कों पर निकल आई और इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि करप्शन बंद करो, सोशल मीडिया बंद ना करो। तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने ताकत का इस्तेमाल किया, जहाँ पर आंसू गैस, रबर की गोलियां, हत्ता के बराह रास्त फायरिंग भी इन्होंने की है। और नतीजा ये निकला कि कम अज़ कम 19 अफराद जहाँ बाक हुए और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर एक सियासी धमाका है कि बढ़ते दबाव, अवामी गुस्से के बाद वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली ने बेला के 9 सितंबर को इस्तीफ़ा भी दे दिया। ये नेपाल की सियासत में एक बड़ा मोड़ समझा जाता है। हुकूमत का कदम यहाँ पर यह है कि शदीद एहतजाज के बाद हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जो है पाबंदियाँ थी वो भी हटा दी। यहाँ तक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम दबाव दोबारा खोल दिए। तो साथ ही ज़ख्मों के इलाज और जहाँ बाक होने वाले अहल खाना के मुआवजे का ऐलान कर दिया इन्होंने। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि दारुल हुकूमत काठमांडू में कर्फ्यू नाफिज है और फ़ौज सड़कों पर गश्त कर रही है। फ़ौज ने यहाँ की कमान संभाल रही है। कई सरकारी इमारतें पर हमला और आग जनी की खबरें भी अभी सामने आ रही हैं कि काफ़ी वो इमारतें जल चुकी हैं। लेकिन अभी नौजवानों का काम देखें कि इन्होंने भाई दोबारा से वहाँ की पार्लियामेंट की भी सफाई शुरू कर दी है। जितनी इमारतों पर पहले आग वगैरह लगी थी वो भी दोबारा बहाल हो गई है। तो सरहदी इलाकों में भी सील कर दिए गए हैं ताकि हालात काबू में रहें। और नाज़रीन, नेपाल का ये बहरान हमें ये सबक भी देता है यहाँ पर कि नौजवान नस्ल की आवाज़ को दबाना मुमकिन नहीं। सवाल ये है कि क्या नेपाल अब सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ेगा या मज़ीद बहरान का शिकार होगा। तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में आप भी ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये इनकी फिर ये बहरान से निकलेगा। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक इनकी कोई अच्छी क़यादत नहीं है। तो ये नौजवानों ने कार तो दिखाया है। इस वक्त बांग्लादेश में भी और नेपाल में भी और श्रीलंका में भी नौजवानों ने इनकलाब लेके आ गए हैं। लेकिन मेरी राय के मुताबिक इनके पास अच्छी क़यादत नहीं, और क़यादत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अगर इनके पास अच्छी क़यादत आज होती तो शायद इनके नंबर जिस तरह इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जिस तरह इनकलाब बर्पा किया है, ये शायद पहले नंबर पे आ सकते और अपने मुल्क को बिल्कुल जापान की तरह बना सकते। जापान को आपके सामने नहीं, ये जापान वो मुल्क था जिन्होंने जी हिरोशिमा यानी कि एटम बम खाया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने जब ठान लिया उसकी नस्ल ने वहाँ पर उनकी क़यादत अच्छी थी, तो जिन्होंने उस मुल्क को दोबारा ऐसे खड़ा किया है कि आज फिर वही अमेरिका जापान से डर रहा है कि जापान उनसे टेक्नोलॉजी में किस कदर ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। हम भी कहते हैं कि ये कोई चीज़ हमें भी ख़रीदनी है तो मेड इन जापान की हो। तो भाई अगर इन नौजवानों के पास अच्छी क़यादत हो तो ये मुल्क अपने में सारी बेहतरी ला सकते हैं। ये बेचारों की हालत ये थी कि नेपालियन जो लोग थे वो यूक्रेन और रशिया की जंग में कूद पड़े थे रशिया की सपोर्ट के लिए, क्योंकि रशिया ने उनको 5 लाख रुपये जो कि नेपालियन पैसे के हिसाब से बनते वो ऑफ़र करता था, तो इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो ये जो इनके जो बड़े लीडरों के लोग थे वो जनाब अयाशियाँ कर रहे थे। ये सोशल मीडिया पर खबरें जहाँ पर फैली हैं तो वो बहुत ज़्यादा अयाशियाँ उनकी थी। वो बड़े VIP शाना लाइफ स्टाइल के साथ जी रहे थे। तो जिस पर नौजवानों ने आवाज़ उठाई कि जी हम भी इसी को मोल के बेटे हैं, हम तो धक्के खा रहे हैं और हमारी तो जानें जा रही हैं दर बदर।
हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं और आपके बेटे भाई किनाली शान स्टाइल जा रहे हैं। तो तब से उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया है इस गुर्बत के लिए और इस जो यहाँ पर जो इस वक्त बबाल आया हुआ है इसकी खातिर। सिर्फ ये सोशल मीडिया का नहीं है। और अपना कमेंट्स बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा कि इस वक्त क्या ये दोबारा नौजवान इनकी क्या कोई क़यादत है या कोई बन सकता है, या क्या मुल्क के अपने इस मुल्क को ये बेहतर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अपनी जो आपकी राय है वो ज़रूर